Hello everyone, this is Puspen Singh. In this video lecture, we will discuss about projection of plane. फर्स्टली हम बात कर लेते हैं आपके प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की। क्या प्लेन इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, इट्स थिकनेस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। मीन्स ऐसा आपका कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आपकी लेंथ हो ब्रेथ हो और अगर जो उसकी थिकनेस है उसको नेगलेक्ट किया गया हो, तो इस टाइप से जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्लेन कहलाएगा। आपका जो प्लेन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेम में रह सकता है आपका। जैसे आप फिगर में देख रहा हो, जैसे आपका दिख रहा है स्क्वायर, अगर स्क्वायर तो आपका स्क्वायर प्लेन है। आपका पेंटागोनल तो पेंटागोनल प्लेन, हेक्सागोनल सेम है तो ये हेक्सागोनल प्लेन। तो इस टाइप से आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सेम में आपको ऑब्जेक्ट देख रहा है वो आपके क्या है, प्लेन है। आपके जो प्लेन रहते हैं वो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज परपेंडिकुलर प्लेन एंड सेकेंड इज ऑब्लिक्यू प्लेन। मीन्स परपेंडिकुलर प्लेन की अगर बात करूँ तो ऐसा आपका प्लेन रहेगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर एच पी रेफरेंस प्लेन से या एच पी प्लेन से आपका परपेंडिकुलर हो तो दूसरे प्लेन से आपका कैसा हो, पैरेलल हो या फिर उससे इंक्लाइन हो। तो इस टाइप के जो प्लेन रहेंगे वो आपके परपेंडिकुलर प्लेन रहेंगे। सेकंड इज ऑब्लिक्यू प्लेन्स, मीन्स दोनों रेफरेंस प्लेन से या एच पी या वी पी दोनों प्लेन से क्या हो, आपका इंक्लाइन हो, यानी इंक्लाइन टू बोथ दी रेफरेंस प्लेन। क्लियर। इस टाइप के जो प्लेन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्लिक्यू प्लेन। अब जो आपकी प्लेन की जो कंडीशन बनती हैं, आपकी जो पोजीशन रहती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रहती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो उन्हीं पोजीशन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी आपकी पोजीशन है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो आपकी जो पोजीशन ऑफ प्लेन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी कि प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू बी पी। आपका पास कोई प्लेन है, प्लेन को कैसे रखा गया, आपके एच पी के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू वी पी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होगे कि प्लेन है आपका एच पी के पैरेलल है और वी पी के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब आपकी पोजीशन कहाँ पर रहती थी, यहाँ पर रहती थी। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखते थे तो क्या दिखता था आपको, फ्रंट व्यू, और टॉप से देखने पर क्या दिखता था आपको, टॉप व्यू। क्लियर। तो ये आपकी पोजिशन है, इसी पोजिशन को लेकर अपन चलते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, पहले इसका फ्रंट भी देखते हैं। अगर फ्रंट भी देख रहे हो आप, आपकी पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो फ्रंट भी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अभी भी प्लेन पे एक लाइन दिखेगी जो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के पैरेलल में है। यहाँ पे आपकी एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन रहती है, उसी के पैरेलल में आपकी एक लाइन बन रही है। ये लाइन कहाँ पर दिख रही है आपको, फ्रंट व्यू में दिख रही है, वीपी प्लेन पर। क्लियर। मीन्स यहाँ से मालूम चलेगा कि फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन बनेगी अगर आपकी इस वाली कंडीशन रहेगी तो। क्लियर। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, क्लियर, टॉप से मैं क्या देख रहा हूँ, इसका टॉप भी जब टॉप से देखूंगा मैं इस वाले प्लेन को, तो आपको क्या दिखेगा, ट्रू शेप में दिखेगा आपका, कहाँ पे दिखेगा, एच पी प्लेन पे ही दिखेगा। क्लियर। तो आपके टॉप व्यू में क्या बनेगा, इसका ट्रू शेप बनेगा। ये आपका ट्रू शेप बन रहा है। अब इसी वाले ऑब्जेक्ट को या फिर इसी वाली कंडीशन को मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखूँ, जिस टाइप से आपको जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक। तो जैसे कि आपका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आपकी क्या बन रही थी, एक लाइन बन रही थी। क्लियर। तो ये फ्रंट व्यू मैंने लाइन ड्रॉ कर दी आपके वी प्लेन पे, और टॉप व्यू में क्या बन रहा था, आपका एक ट्रू शेप बन रहा था। तो आपका जो ऑर्थोग्राफिक व्यू रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। क्लियर। ये आपका फ्रंट व्यू है और नीचे आपका जो ट्रू शेप है वो आपका टॉप व्यू है। क्लियर। अब इसकी जो आपकी सेकंड कंडीशन है, इसके भी क्वेश्चन करेंगे, पर पहले मैं दो कंडीशन आपको इस वाली वीडियो में बता दूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी कंडीशन करेंगे। क्लियर। तो अभी आपकी जो सेकेंड कंडीशन है, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। क्लियर। इसमें आपका क्या है कि जो प्लेन है पैरेलल टू वी पी है एंड परपेंडिकुलर टू एच पी है। क्लियर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपकी जो कंडीशन आपने अभी फर्स्ट में देखा कि इसमें आपका क्या था कि पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू बी पी। तो आपका इसमें क्या होगा कि पैरेलल टू बी पी एंड परपेंडिकुलर टू एच पी, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें आप प्लेन को किस टाइप से रखेंगे वो देख लेते हैं कि आपका जैसे जो प्लेन है, प्लेन की पोजीशन क्या है आपकी इसमें, पैरेलल टू बीपी। तो ये मैंने प्लेन को क्या लिया, पैरेलल टू बीपी ले लिया। अब यहाँ से मैं अगर उसका फ्रंट भी देखूँ, तो फ्रंट व्यू जब देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू में किस शेप दिखेगा आपका, इसका ट्रू शेप भी दिखेगा आपका फ्रंट व्यू में। क्लियर। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपका, इसका ट्रू शेप दिखेगा। अब मैं अगर टॉप से बात करूँ कि टॉप से अगर मैं देखूँ इस प्लेन को, तो टॉप व्यू से देखूँगा तो क्या दिखेगी आपको, एक लाइन दिखेगी। क्लियर। तो टॉप व्यू से क्या दिखेगी आपको, एक लाइन दिखेगी। अब इसका अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखूँ मैं, तो ऑर्थोग्राफिक अगर व्यू में बात करें तो आपका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा था आपको, एक ट्रू शेप भी दिख रहा था। क्लियर। फ्रंट में आपने इसका ट्रू शेप ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब क्लियर, फ्रंट में आपका ट्रू शेप, अगर मैं टॉप से देखा था तो टॉप व्यू में क्या दिख रही थी आपको, एक लाइन दिख रही थी। तो टॉप व्यू में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस टाइप से आपका ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जाएगा। आइए देखते हैं दोनों कंडीशन के क्वेश्चन किस टाइप से अगर आपको आते हैं तो कैसे आप उनको ड्रॉ कर पाएंगे।
तो आपका जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के लिए आपका एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक रेगुलर पेंटागन है आपका, यानी कि आपको क्वेश्चन कौन सा दिया है, एक पेंटागन प्लेन दिया हुआ है आपको, जिसकी सरफेस साइड कितना है आपके पास 30 mm है, और उसकी जो एक साइड है वो कहाँ पर है, ग्राउंड पर, मीन्स एच पी प्लेन पर ही है, और इट्स प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल गई, तो प्लेन आपका कैसा है, पैरेलल टू एच पी है एंड परपेंडिकुलर टू वी पी है। आपको क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन आपने देखा तो सबसे पहले आपको देख रहा है कि पेंटागन शेप में बना रहा है, उसकी साइड कितनी है आपकी 30, और कैसा रेगुलर, रेगुलर मीन्स आपकी जो पांचों साइड है वो सभी इक्वल रहेंगी, इरेगुलर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइड की रहेंगी। क्लियर, तो रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपका सेकेंड काम क्या रहेगा कि आपको जिस शेप में बनाना है पहले उसको ड्रॉ करोगे। तो क्या बनाना है आपको, पेंटागन बनाना, तो पेंटागन कहाँ पे बनाओगे आप, उसका पहले आपने देखा जब फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन उसका ट्रू शेप देखने को कहाँ पे मिला था आपको, जब आपको प्लेन रखा था कि पैरेलल टू एच पी, तो उसमें आपका जो ट्रू शेप था वो आपको कहाँ पे मिल रहा था, आपको टॉप व्यू में मिल रहा था। तो सबसे पहले इसका जो टॉप व्यू में आप क्या करोगे, पेंटागन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे आपको उसका ट्रू शेप देखने मिल रहा है। अगर उस वो आपको याद नहीं रहता तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, या फिर वन साइड ऑन दी ग्राउंड, या फिर ग्राउंड के प्लेस पे लिखा रहेगा एच पी, मीन्स रेफरेंस लाइन के नीचे ही ड्रॉ करना है आपको। क्लियर, तो आपने पहले उसका ट्रू शेप ड्रॉ कर दिया। सेकंड आप क्या करोगे, कितने साइड का आपका 30 ड्रॉ कर दिया। अब इन्हीं को आप क्या करोगे, नंबरिंग कर दोगे। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया आपकी। क्लियर, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ABCD या 1 2 3। क्लियर, अब जो पॉइंट है इन पॉइंट को कहाँ प्रोजेक्ट करो, आपकी रेफरेंस लाइन पे। अगर रेफरेंस लाइन से कुछ अबव या बिलो कुछ डिस्टेंस दी जाती तो वहाँ तक प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करते, अगर नहीं दिए तो रेफरेंस लाइन तक ही प्रोजेक्ट करेंगे पॉइंट को। तो इन सारे पॉइंट को मैंने रेफरेंस लाइन पे प्रोजेक्ट कर लिया। इन सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट करने के बाद इनको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैंने प्रोजेक्ट किया ए और ई को, तो ऊपर हो जाएगा आपके फ्रंट वाले पॉइंट A डैश E डैश। यहाँ से B और D को प्रोजेक्ट किया तो B डैश और D डैश। क्लियर, और यहाँ से C को प्रोजेक्ट किया तो C डैश। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था आपका। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपका देख लेते सेकंड कंडीशन का किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे कि आप कंडीशन को देख ही रहे होगे कि इसमें प्लेन कैसे रखा गया, आपका प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो अभी आपने जब फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इसमें ट्रू शेप कहाँ पे बन रहा था, आपका फ्रंट व्यू में बन रहा था, और टॉप व्यू में क्या बनाई थी आपको, एक XY लाइन के पैरेलल में एक रेफरेंस लाइन ही बन रही थी। रेफरेंस लाइन के पैरेलल में एक लाइन दिख रही थी आपको। क्लियर, तो अब देख लेते पहले क्वेश्चन में क्या क्या देखना है। तो क्वेश्चन में लिखा कि ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल, मीन्स आपका जो प्लेन है उसमें क्या लिया उसने, सर्कल शेप में लिया है। उसका डायमीटर कितना है आपके पास, 50 mm डायमीटर, हैविंग इट्स प्लेन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब उसका जो सर्कल है, आपका जो सर्कल प्लेन है, उसकी पोजीशन क्या है कि इट्स सेंटर इज 30 mm अबव HP, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है वो HP से कितना है आपका 30 mm ऊपर है, और 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। मीन्स आपके जो पॉइंट आपको बताए थे मैंने प्रीवियस वीडियो में, वो पॉइंट की पोजीशन आपको यहाँ पे दी हुई है, यानी कि इस पोजीशन पे आपका सर्कल रखा हुआ हो। ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो। क्लियर, रेफरेंस लाइन XY रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया आपने। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, सर्कल की पोजीशन बताओगे। तो ट्रू शेप कहाँ पे दिख रहा था आपको, इसमें फ्रंट व्यू में दिखता था सेकंड वाली कंडीशन में। तो फ्रंट व्यू पहले आप पोजीशन दिखा दी, कितने अबव है आपका 30, तो 30 अबव डिस्टेंस पे आपने शो कर दिया। क्लियर, अब सर्कल आपका दिया, जो सर्कल का डायमीटर कितना है 50 mm डायमीटर, तो इसका पहले आप डायमीटर शो कर दो 50 mm डायमीटर, और 50 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दो। क्लियर, सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसकी नंबरिंग करोगे आप लोग। जो सर्कल ड्रॉ किया है आपको इसको H पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो प्रोजेक्टर रहेंगे आपके 2H पेंसिल से रहेंगे। क्लियर, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट वर्क है उसको बोल्ड दिखाना है, और जो आपका रिजल्टेंट वर्क नहीं है उसको आप लाइट कर सकते हो। क्लियर, तो जो भी आप पेंसिल यूज कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रिजल्टेंट को बोल्ड करना है और बाकी वर्क के लिए लाइट रखना है। तो सर्कल का इसकी क्या करोगे, नंबरिंग ड्रॉ कर लोगे। तो इसकी मैंने नंबरिंग ड्रॉ कर दी। क्लियर, ये नंबरिंग आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं रहेगा आपका। क्लियर, नंबरिंग ड्रॉ करने के बाद आपका फ्रंट भी था तो इसलिए मैंने सभी में डैश लगाया हुआ है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर, अब आपको देख रहा है कि आपने फ्रंट में सर्कल दिख रहा था, अब इसको मैं टॉप में देख रहा तो क्या बन रहा था, आपका एक लाइन दिख रही थी। क्लियर, जो लाइन दिख रही थी तो लाइन की उसने पोजीशन दी है इन फ्रंट ऑफ में, कितना रखा है 10 mm इन फ्रंट ऑफ। तो पहले 10 mm डिस्टेंस शो कर दोगे आप। क्लियर, 10 mm डिस्टेंस शो करने के बाद आप क्या करोगे, इन्हीं वाली जो 10 डिस्टेंस इस पर एक लोकस लाइन ड्रॉ कर लोगे। लोकस लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी पॉइंट पर जो आपके 12 पॉइंट है, इन पॉइंट को इस लाइन पर प्रोजेक्ट कर दोगे। तो
ये आपने सारे प्रोजेक्ट ड्रॉ किए, जब प्रोजेक्ट ड्रॉ किया तो इस लाइन पे तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा 1। सेकंड ड्रॉ करोगे तो आपके 2 और 12 दोनों एक साथ ही रहेंगे, वैसे ही आपका 3 और 11। तो इस टाइप से आप सारे पॉइंट को इस इन्फिनिट ऑफ डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट कर लोगे। क्लियर? ये आपका लास्ट पॉइंट बचा आपका 7। क्लियर? तो इस टाइप से आप ये प्रोजेक्ट करोगे। तो आपके इधर पे आपका जो रिजल्टेंट की बात करूँ मैं, कि यहाँ पे आपका जो एच पेंसिल से या बोर्ड दिखाना है, सर्कल को दिखाना, और आपका ये जो नीचे लाइन दिख रही है, ठीक है, और आपकी रेफरेंस लाइन। बाकी वर्क आप क्या कर सकते हो, 2H पेंसिल से कर सकते हो। जो नंबरिंग है उनको भी आप बोल्ड कर सकते हो H